तो बात करेंगे, देखिए जंगल के अंदर जो लोग आग लगाते हैं ना, उनको थोड़ा पहले ये सोचना चाहिए आग लगाने से पहले कि जंगल के अंदर कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने जानवर होते हैं, कितने परिंदे होते हैं, और कुछ इस तरह के जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। तो आप आसानी से जंगल में आग लगा लेते हो, लेकिन याद रखिए जंगल के अंदर जो जानवर जलता है, जो कीड़ा जलता है, जिसकी मौत होती है, जो जल के चिंगारी बन जाता है, कोयला बन जाता है, रोज़े महशर के दिन अगर वो कीड़ा अगर सामने आ जाए, वो कीड़ा अगर खड़ा हो जाए, वो परिंदा अगर खड़ा हो जाएगा, ये बंदे अल्लाह से अगर वो फरियाद करेगा कि अल्लाह मैंने आखिर इस इंसान का क्या बगाड़ा था जिसने इस जंगल के अंदर आग लगा के हमको जला दिया, हमारी जो है ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, तो यकीनी तौर पे आप अल्लाह के सामने हम लोग जवाब नहीं दे सकते। देखिए पहले अल्लाह हम लोगों से नाराज़ है, हमारी जो हालात है, हम जो कर रहे हैं, हमारे जो आमाल है, किस तरह से बारिशें बंद है, बेमौसम बारिशें हो रही हैं, क्या क्या हालात हो रहे हैं, ये सारे हमारे आमालों का नतीजा है। आखिर उन लोगों को क्या ही मिलता होगा जो जंगल के अंदर आग लगाते हैं और इस तरह से बेबस उन जानवरों को जला लेते हैं, और फिर जंगलात का आप नुकसान जानते हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, और जो ये इस वक्त जल रहा है, आखिर इसका जो नुकसान कौन भर पाएगा? कोई नहीं भर सकता। बस इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। अगर जंगल हमारा है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमको सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है, और जो जानवर इस जंगल के अंदर रहते हैं उनके बचाना भी हमारी ज़िम्मेवारी है, हमारा फ़र्ज़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी है, हमारे ज़िम्मे है। लेकिन इस तरह से हम तो करते नहीं हैं, हम तो खुशी से आग लगा लेते हैं, या कहीं इस तरह से कि हम इसमें तमाशा देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ी सी एक गलती, एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, और जंगल में रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे जो हैं जल के जो है जो उड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं, राख हो जाते हैं। ज़रूर वो जानवर, ज़रा सोचिए 2 मिनट के लिए, जो कीड़ा इस आग की लपेट में फंसा हुआ होगा, जो भागना भी चाहता हो, भाग नहीं पाता हो क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, भाग के कहाँ जाए। ये देखिए चारों तरफ से आग है, एक साइड से भागेगा दूसरी साइड पहुँचेगा, वहाँ भी आग होगी, ऊपर जाएगा वहाँ भी आग है, नीचे जाएगा वहाँ भी आग है। आखिरकार कोशिश करने के बावजूद भी उसको मरना है, लेकिन आग जलाने वाले को ये एहसास तक नहीं होता है कि मैं जिस जंगल को शौक से जला रहा हूँ, इस जंगल में जलने वाले जो हैं किस तरह से जलते होंगे, किस तरह से उनकी। देखिए जो भी जानदार चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, जिसके अंदर जान डाली है, जिसके अंदर जो है खून है, ज़रूर थोड़ा सा एहसास कीजिए कि उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी रूह है, और उनको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये एहसास जो है हम भूल चुके हैं। इसीलिए फरमाया था अल्लाह के महबूब नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमने ज़मीन पर रहम करना छोड़ दिया, हमने ज़मीन पे अमन फैलाना छोड़ दिया, हमने ज़मीन में जो है क्या कहते हैं रहम करना जो है छोड़ दिया है। हमने ज़मीन के ऊपर जब जुल्म शुरू किया, ज़मीन के ऊपर जब ज़्यादतियाँ हुई, ज़मीन के ऊपर नाइंसाफ़ियाँ हुई, ज़मीन के ऊपर जो है तरह तरह की बदआमालियाँ हुई, तो अल्लाह नाराज़ हुए हैं और आसमानों से जो है बारिशें आना बंद हुई है। तो इससे बड़ी जो है देखिए अल्लाह की तरफ से जो बारिशें, आपको मालूम है आज के इस महीने में बर्फ़ किस तरह से होती थी, कोरा जमा हुआ होता था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरफ ये गलादार है जनाब, ये गलादार आज के सीज़न में कभी यहाँ पे इस तरह खाली नहीं होता था। ये सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ होता था, इसके ऊपर नूरानी बर्फ जैसे पूरी तरह से चमका हुआ होता था, और तकरीबन 4 महीने ये उस बर्फ से ढका हुआ होता था। लेकिन हम किन ख्यालों में हैं, हम कहते हैं मौसम बदल गया है, बारिशें नहीं हो रही हैं। अरे हमारे आमाल सीधे नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़मीन के ऊपर जुल्म होगा, बेमौसम बारिशें होंगी, और तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बदआमालियाँ कर रहे हैं, बद अखलाकियाँ कर रहे हैं, बदकिरदारी फैला रहे हैं, और फिर हम ये तवक्का लगाएं कि अल्लाह जो है हमारे ऊपर रहम करेगा। देखिए तवक्का ज़रूरी है। अल्लाह से भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान और रहमत की बारिशें नाज़िल हों, और इस तरह की आगे वगैरह जो है रुक जाए। मेरी इस समय जो है गाड़ी आ गई है। शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह।